हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल आरपी टीचिंग इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथ पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो इसके पहले हम प्रश्नावली 1.1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। 1.2 में प्रश्न संख्या पहले में उसके 5 सवाल हैं, जिनका करना है हमें अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हमने पिछली क्लासों में बहुत पढ़ा है, 6, 7, 8 में। आज हमने हाई स्कूल में भी पढ़ना है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों पे नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी आज दोहरा लेते हैं, उसको सीख लेते हैं। उसमें ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, फिर भी सीख लेते हैं उसको। चलिए देखते हैं। पहला सवाल आपका 140 है यानी 140 है। तो इसके क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से ना कटे, एक और स्वयं के अलावा कोई उसका गुणनखंड ना हो, तो वो अभाज्य संख्या होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, ये सम संख्या है तो इसे 2 से विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित करेंगे, 2 सत्ते 14 हुआ, यानी कि 70 आ गया। इसका मतलब होता है हम 2 का भाग दे देते हैं 140 में, भाग देंगे, 2 सत्ते 14 हुआ, माइनस यहाँ 0 आया, यहाँ पर भी 0 रख लेते हैं, इसलिए 70 आया। इसी प्रकार ये सम है तो अभी 2 से भाग देंगे, 35 दूनी 70 होता है। और यहाँ 5 से काटेंगे या 7 से, 5 सते 35, इसके बाद 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 ये होता है। इसको और शॉर्ट में लिखना है, सही से लिखना है। जितना ये संख्या लिखी रहती है उतने ही उसके ऊपर घात चढ़ा देते। 2 कितनी बार लिखा? 2 बार लिखा, तो इस पर 2 की घात चढ़ा देंगे, 2 की पावर 2 और गुणा में 5 गुणा में 7, 140 का ये हो जाएंगे फाइनल आंसर। तो बस इतना ही करना है, इन सभी सवालों में यही करना है। चलिए हम देखते हैं दूसरा वाला सवाल। तो दूसरा क्या है आपका? 156। तो करेंगे इसका। सम संख्या है तो सम से ही काटेगा, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते तो होता है 14। इसके बाद 14 है यानी कि 2 का हम भाग देते, जैसे 156 में 2 सत्ते होता है 14 होता है, माइनस करेंगे, कितना आया? 2 अट्ठे 16 है ना। तो कितना आया आपका? 78 हो गया। अब हम इसको डायरेक्ट काट देते हैं, 2 तीन 6 हुआ, 2 नम 18 हुआ, और इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तेरह 9, इसके बाद 3 से काटेंगे, 13 से काटेंगे, ये 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 156 इजिकल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में 13। इसको और अच्छे से लिखना है, 2 की पावर लिखेंगे 2, गुणा में 3 लिखेंगे, गुणा में 13, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये सब हो गए हैं आपके 156 के गुणनखंड, इस तरीके से होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल 3825 का। इसका 3825 का यहाँ देखेंगे। सबसे छोटी संख्या अभाज्य से 2 से शुरू करते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या है, सम संख्या से कटेगा नहीं। इसके बाद कौन आती है आपकी? 3 आती है, तो 3 से ट्राई कर लेगा। 3 का एक कॉन्सेप्ट होता है कि इनको सभी को जोड़ दो, यदि 3 का भाग जाता है तो ये 3 से कट जाएगी। तो देखो क्या करते हैं, 8 3 11, 11 और 2 कितना हो गया? 11 और 2 13, 13 और 5 होता है 18, 18 में 3 का भाग चला जाता है, इसलिए इसे 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 का यदि इसमें भाग देंगे 38 25 में, तो 3 एकम 3 हुआ, यहाँ माइनस करोगे 0 आया, फिर 8, 3 दूनी कितना हो गया? 6 हुआ, यहाँ पर 2 रखेंगे और फिर इसके बाद 2 रखेंगे, 30 7 होता है 21, 21 होता है यहाँ पर। यहाँ कितना है? और 3 5 15, इतना आ गया आपका, है ना। तो कितना आ गया? 1275 आ गया, इस तरीके से। फिर इसको अभी भी 7 5 12, 13 14 1 15, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब कितने से कटेगा? 4 से। देखो 3 से अब ट्राई करें, 5 2 7, 7 4 11, 3 से कटेगा नहीं। इसके बाद कौन सा होता है? 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन होती है? 5 होती है। तो 5 है लास्ट में, तो 5 से तो कट ही जाएगा। 5 40 होता है और 5 25 होता है यहाँ पर। फिर 5 से ही काटेंगे, 5 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसके बाद 3 बचेगा यहाँ पर, 5 7 35, इस तरीके से हुआ। तो 7 खुद ही एक अभाज्य संख्या है तो इससे कटेगी, 7 17 एकम 17। तो इसका क्या हो जाएगा? 38 25 इजिकल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको और तरीके से अच्छे से लिखेंगे, 3 की पावर 2 लिखेंगे क्योंकि ये 2 बार लिखा है, और 5 की पावर भी 2 लिखेंगे, ये भी 2 बार लिखा है, गुणा में 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से हो जाएंगे, राइट। अब इसके बाद देखते हैं ये वाला, इसको देख रहे हैं यहाँ पर
इधर देखो, इसमें क्या है, इसको देखेंगे तो लास्ट में 5 है ना, तो 5 ही से कटेगा, क्योंकि 5 और 5 10 होता है, 2 से तो कटेगा नहीं, है ना, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे इसको डायरेक्ट। 5 एकम 5, डबल 0, 5 एकम 5। कितने से काटेंगे इसको? 7 से काटेंगे, है ना। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 होता है, कितना बचा? 3 होता है। 7 चौको 28 होता है, तो 7 21 होता है। इस तरीके से होता है। 7 से काटेंगे क्या? 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगा। 11 से काटेंगे, 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11 होता है, 11 3 33 होता है, और 13 से इसको काट देंगे, 13 एकम 13। तो क्या हुआ? 5000। 5 का क्या होगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इस तरीके से होगा। इसकी आवाज़ गुणनखंड इस तरीके से है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखते हैं, लास्ट सवाल इसका बचा है अपना, देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं आपको, सिखा दे रहे, बन जाएगा। इधर देखेंगे, इसको 74 हुआ आपका, 29 हुआ, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 9 2 11 होता, 11 और 4 15 होता, 15 और 7 होता 22। 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। यहाँ हम डायरेक्ट देख रहे हैं, इसको काट के 17 से काटेंगे, उसको 17 का भाग दे रहे हैं इसमें, 7429, ठीक है। 17 चौको 61 होता है। 17 चौको कितना होता है? 61। 14 में से 8 गई, 6 बची, और यहाँ 2 उतारोगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 17 से 17 ती कितना होता है? 51 होता है। 51 लिखोगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, 1 आएगा यहाँ। 17 7 कितना होता है? 119 होता है। 119 से कट जाएगा ये, इस तरीके से। तो कितना होगा? 17 से काटेंगे तो क्या आएगा? 437, इस तरीके से आएगा आपका। फिर इसको किससे काटेंगे? 17 से कटेगा नहीं है, ये काटेंगे 19 से। इसके बाद अभाज्य संख्या क्या आती है? 19 आती है। तो 19 से काटेंगे इसको, काटेंगे 19 से। तो 19 का भाग देंगे इसमें 437 में। 19 दूनी कितना होता है? 38 होता है। 19 दूनी 38 होता है, माइनस 13 में से 8 गई, 8 5 13 हुआ, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 7, 19 30 57 होता है। तो 0 बचेगा। तो यहाँ कितने से कट गया? 19 से। कितनी बार गया? 23 बार। अब 23 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो काट देंगे। तो इसकी जो अभाज्य गुणनखंड होंगे इस तरीके से होंगे, 74 29 बराबर 17 गुणा 19 होता है, गुणा में 23 होता है। इस तरीके से आपका लास्ट सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखेंगे कि हमारे जो अभाज्य गुणनखंड है, जितने भी सवाल थे इसमें हम 5 सवाल कर चुके हैं, और इसके बाद जो न्यूमेरिकल होंगे, सवाल होंगे, वो अगली वीडियो में सिखाया जाएगा।